जय हिंद। यदि आप वास्तव में दशमलव का गुणा भाग सीखने के लिए आए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए मैं अब बताना शुरू करता हूँ। प्रश्न है 0.7 गुना 0.5 गुना 0.3। तो इसे गुना करने के लिए आप दशमलव को नगण्य मानेंगे, यानी आप अगर नहीं मानेंगे दशमलव को तो क्या बच जाता है 7। इसमें दशमलव मन ही मन हटा देते हैं तो क्या बच जाता है 5। इसमें दशमलव हटा देते क्या बच जाता है 3, यानी 7 गुना 5 गुना 3। ये तीनों को दशमलव को नगण्य मानते हुए गुना करना है। तो 7 गुना 5 35, 35 गुना 3 तो आपको प्राप्त होगा 105। तो हम सबसे पहले गुना करके इस तरह से लिख लेंगे 105। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। इस तरह से एक अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव हमें लिखना है। इस तरह से गुना करने के बाद आपका आंसर प्राप्त होगा। और इधर कुछ अगर नहीं रहे तो हम 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। अगर इसे दशमलव को मन ही मन हटा दे तो क्या बच जाता है 25। इसमें क्या बच जाएगा 3, इसमें क्या बचेगा 7। तो तीनों को गुना कर देंगे 25 गुना 3 गुना 7, 25 गुना 3 75, 75 गुना 7 75 गुना 7, 35 के 5 बाकी 3 और 49 और 3 52। इस तरह से 525 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 525। अब दशमलव को गिनेंगे कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, और ये 3 अंक के बाद, 3 1 4 अंक के बाद, 4 1 5 अंक के बाद। तो 5 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है। अब यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ये आपका आंसर रहा। इधर कुछ नहीं तो हम 0 दे सकते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ठीक तीसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 5000 गुना 0.0001। तो इसे गुना करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम प्रश्न 2 का हल किए ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। इसमें है दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है। तो अगर हम दशमलव को मन ही मन हटा देते हैं तो क्या बच जाता है 1, और इसमें क्या है 5000। तो 5000 गुना 1 5000, और ये 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है। तो ठीक यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव। इस तरह से दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद अगर 0 है उसे हम हटा सकते हैं। इस तरह से 0.5 आपका आंसर हुआ। एक तरीका और हम बताते हैं, ये 5000 है, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसे दशमलव को हटाने के लिए 1 है, 1 लिख लिए। दशमलव को हटा करके कितने अंक के बाद दशमलव है उतना ही बटे में हम 1 दे करके 0 लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है तो 4 0 हम इस तरह से देंगे। हम यहाँ 1 2 3, 3 0 काटे हैं तो यहाँ पर भी 3 0 काटेंगे। 1 2 3 बच गया क्या 5। उसके बाद 5 और बटे में क्या बचा हुआ है 10। 1 अंक के बाद दशमलव 0.5। ये आपका आंसर रहा। ठीक उसी प्रकार हम भाग की प्रक्रिया को समझेंगे। भाग में क्या करना है, जितना से हमें भाग करना है उसे ऊपर लिखेंगे, फिर जितना से हमें भाग करना है उसे नीचे लिखेंगे। इस तरह से बटे में लिख लेंगे। फिर हम दशमलव को हटाएंगे 25
और बटे में जो 5 है दशमलव है, इसे हटाने पर सिर्फ बचता है 5। अब ऊपर है 2 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे लिखेंगे 1 दे करके 2 शून्य। नीचे है 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर में लिखेंगे 1 दे करके 3 शून्य। ध्यान रहे नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है तो हम 1 लिख करके ऊपर में 3 शून्य देंगे। ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बटे में यानी नीचे में गुना 1 दे करके 2 शून्य लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 बचे 25, शून्य शून्य 2 शून्य नीचे काटे 2 शून्य ऊपर, बच गया 5 गुना 10 50। इस तरह से 50 आपका आंसर हुआ। ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। 50 भागा 0.2 इसे भी बटे के रूप में इस तरह से पहले लिख लेंगे। फिर 50 ये दशमलव को हटाएंगे तो हम ऊपर गुने 1 दे करके 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य देंगे। अब इसे सॉल्व करने पर 25 से कट जाता है, 25 गुना 10 250। इस तरह से 2 का आंसर आपका 250 हुआ आंसर। इस तरह हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आपको कुछ प्रश्न हल करने दिए जाएंगे जिसे आप हल करके आंसर मिलान कर लेंगे। धन्यवाद।